अल्लाह की है जो आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है, जिसने उन फरिश्तों को पैगाम ले जाने के लिए मुकर्रर किया है, जो 2-2, 3-3 और 4-4 परों वाले हैं। वो पैदाइश में जितना चाहता है इजाफा कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज की कुदरत रखने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं सब लोग? बाल खोल दूं क्या? लो खोल दिए तुम्हारी राखी ने बाल। माशाअल्लाह बोलिए, माशाअल्लाह बोलिए, जो उसे रोक सके माशाअल्लाह बोलिए, वो रोक ले। माशाअल्लाह बोलिए। कौन कौन बोल रहा है बताओ? कौन कौन बोल रहा है मेरे लिए? कौन कौन बोल रहा है माशाअल्लाह? कौन कौन बोल रहा है? एक बंदे ने नहीं बोला। ओ मेरी जान आ गया इधर नीचे, यूएस से देसी राजपूत। उसने बोला मुझे माशाअल्लाह, ये मेरा बड़ी है, कमीना बंदा है, इतना अच्छा बंदा है ना। हर लड़की को ऐसा हस्बैंड चाहिए, मुझे नहीं मिलता ये बताओ। इतना अच्छा हस्बैंड बनता है ना ये, इतना अच्छा खाना पकाता है, क्योंकि मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता। आता है यू नो आपको। सो गाइज, आप सोच रहे होगे कि राखी तुमने कचरा क्यों कर रखा है, तुम्हारा इंस्टाग्राम दुनिया की गंदगी डाल रही हो। भाई साहब सुन लो मेरी बात। पहले तो मैंने खुदा की बातें डाली, और आप लोगों के लिए मेरे पर्सनल जो मैं प्रेयर्स लेती हूं आप लोगों के लिए डाले हैं। किसी का भला हो जाए, यू नो, किसी का भला हो जाए, इसलिए अंकुर पास्टर के अंकुर पापा बहुत बड़े चमत्कारी पास्टर है, प्रॉफिट है खुदा की तरफ से। पास्टर होते, मुस्लिम में हजरत कहते सबको ना। तो ईसाई जो जन्म लेता है ना वो नहीं है, क्रिश्चियन अलग होते, मसीही अलग होते। मसीही वो होते जिनका रिलीजन ही नहीं होता, बिलीव जीसस क्राइस्ट को करते। समझ रहे हो आप? माँ बाप पापा चाचा को नहीं करते, आप समझ जाओ। ज्यादा मैं खुल के नहीं बोल सकती। जो अल्लाह अब्बा पिता के नबी है उनको बिलीव करते, जो मसीह होते हैं। मैं भी मसीह हूं, मैं जीसस को बिलीव करती हूं, उनके चमत्कारों को। आज इतना ठहराव सुधरी जितनी हूं तुम्हारी राखी, तुम्हें नहीं पता मैं बड़ी बिगड़ैल थी। और ये मैं कबूल करती हूँ खुदा के सामने भी और मेरे दोस्तों के सामने भी, बड़ी बिगड़ैल थी मैं। कोई चांस नहीं था। मेरे माँ बाप तो थक गए थे मुझे सुधारते सुधारते। अगर मुझे किसी ने सुधारा है तो खुदा ने, जीसस क्राइस्ट ने। ये दिमाग ठिकाने पे लगाया है मेरा, और अब मैं ठिकाने पे जिंदगी मेरी आ गई है। बताओ है कि नहीं? ए प्रिया आ गई है मेरी बहन इधर, स्पाइसी प्रिया बहन है मेरी। माशाल्लाह उसकी बड़ी अच्छी शादी हो गई, बड़ी खुश है। मेरा अल्लाह मेरा खुदा मेरा उसे हमेशा खुश रखे, जल्दी से गोद भरे और मासी बना दे मुझे जल्दी से। बहुत सारे लोग हैं मेरे यहाँ पर, मेरे फ्रेंड्स। मेरा खुदा ने मुझे एक ही बात बोला, लोगों के लिए दुआ करनी है। और मैं जहां जहां दुआ की वीडियोस देखती हूँ ना दोस्तों, उसको डाउनलोड करके ना मैं आपके लिए बेचती हूँ, कि पता नहीं वो बंदा ये दुआ देखे और किसका भला हो जाए। इस दुनिया में तो बुरा करने के लिए एक टांग पे लोग खड़े हैं, एक टांग में तो कहते तीनों टांग पे खड़े हैं। तो एक दूसरे का बुरा करने के लिए। हाँ, मेरा रोजा था, रोजा खोला, नमाजें पढ़ी, कुरान पढ़ा, कॉफी पी रही हूं, रोजे खोले, नमाजें पढ़ी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं मैं नमाज कैसे पढ़ती हूँ। मुझे वैसे आता है, मैं 4 साल से नमाज यूट्यूब से पढ़ती हूँ। यूट्यूब से जैसे वो बोलते जाते मैं वैसे ही बोलती जाती हूँ, वैसे ही बोलती जाती हूँ। मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह के
मैं 2 रकात 3 रकात 4 रकात नमाज पढ़ती हूं, ऐसे बोल के मैं सीखती हूं। लोग गंदगियां सीखते हैं और मैं खुदा के करीब जाने की चीजें सीखती हूं। है ना अच्छी बात? ठोको ताली। मैं चाहती हूं मेरे जितने इंस्टाग्राम पे है लोग वैसे ही बने। क्यों नहीं? मेरा एक मैसेज अगर किसी इंसान को सिखा देता है तो क्या बुरा है। मैं आपको इतने गंदे गंदे वर्ल्ड के इतने पापों के वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे कचरा कर दिया मैंने दोस्तों डाला, ये बताने के लिए भैया कितना पाप बढ़ गया। ओ भाई कितना पाप बढ़ गया। देखो मैंने मेरे एंजल की विंग्स रखी मेरे घर में, कितनी सुंदर है ना? सुंदर मेरी तरह। मेरा चेहरा खूबसूरत, मेरी आत्मा खूबसूरत, मेरा दिल खूबसूरत, मेरी जिंदगी खूबसूरत, मेरा खुदा खूबसूरत, 70 माओं का दिल रखने वाला मेरा खुदा। सिर्फ मेरा नहीं है, वो तुम्हारा भी है। बस जिस तरह हमें भूख लगती है तो हम किचन में ढूंढते हैं खाना, वैसे हमें हमारा खुदा ढूंढना चाहिए। ना कि ईंट पत्थरों में, ना कि कहीं पर्दों में, लोखंड के सलियों में। ना, हमारे खुदा को हम नहीं बना सकते। हमारा खुदा हमें बनाता है। हमारा दिल धड़काता, हमें सांसें देता, हमें सुलाता है, हमें उठाता है, खिलाता है, पिलाता है, अच्छे कपड़े देता है, अच्छी जिंदगी देता है, शादी करवाता है, बच्चे देता है, उनकी परवरिश कराता है। हम कहाँ पैदा होते हैं और कहाँ, हमको उसी पुरखों में नहीं रहना है। जिनको अक्ल है वो समझ जाए। धन्य कहती हूं मेरी मां को, मेरे पिता को नहीं। मेरे पिता तो बेचारे पुलिस में थे और ड्यूटी पे हार्ट अटैक आके एक्सपायर हो गए। मेरी मां ने उन्हें बड़ा समझाया था कि ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। नहीं ला सके वो, इट्स ओके। मैं अपने माँ बाप के लिए, मैं उनका वंश हूं तो उनके लिए मैं दुआएं मांगती हूँ रब से, फास्टिंग्स करती हूँ 30-30 दिन। मुसलमानों के 30 दिन रोजे हैं और क्रिश्चियनों के 40 दिन हैं, तो बात तो सेम ही है। मैं यहां किसी से भेदभाव नहीं कर रही। आप देखो मेरे खुदा ने मुझे गजब का खूबसूरत बनाया है। मैंने इस खूबसूरती का कभी नाजायज फायदा नहीं उठाती। मैं कभी किसी लड़के को आंख उठा के तक नहीं देखती ना। जो चीज कुरान पाक और बाइबल में लिखी है, लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करी है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है ना। खुदा हमारे लिए हस्बैंड ढूंढता है, ऐसा जो हमें सहारा दे, हमारा वंश बढ़ाए, हमारी जिंदगी को बेहतर करे, हमें हमारी पसंद का। मैं भी पहली बार कर चुकी हूं, पछताई हूं मैंने भी गलतियां करी है। मैं का आसमान से कोई परी उतरी थोड़ी तो नहीं थी ना। मैंने भी हजारों गलतियां करी, बट मैंने ठोकरें खा के सीखी हूं। मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, बट सबको वार्निंग देती हूं, एक लिमिट के आगे नहीं। मैं भी बिलीव करती हूं कि मेरे लिए भी कोई अच्छा खुदा, एक अच्छा नमाजी, 5 टाइम नमाजी। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो महर में भी 5 टाइम नमाजी चाहिए। एक महर होता है ना, उसमें भी 5 टाइम नमाज, और एक नमाजी खुदा से डरने वाला। जो खुदा से डरेगा वो ही इंसान परिवार से प्यार कर सकता है। जो माँ बाप की इज्जत करेगा, माँ बाप से प्यार करेगा, खुदा से डरेगा, 5 टाइम नमाज पढ़ेगा, वो अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से परवरिश करेगा। अच्छा, आप बोलेंगे अभी नमाजी क्यों? नमाजी इसीलिए भाई साहब, आपको तो पता ही है जो मेरे साथ पिछले लाइफ में हुआ है। मैंने इस्लाम कबूल किया, मैं बाकायदा काबा शरीफ गई हूं, बाकायदा मैं, इसीलिए मैं किसी मुस्लिम से ही शादी करूंगी, क्योंकि खुदा मजाक नहीं है। खुदा मजाक नहीं है। अब पीछे मैं नहीं जा सकती,
पीछे मुड़ के देखने के लिए, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देख सकती मैं, आप समझ रहे हो ना। जो गलतियां मैंने पीछे करी है, अब उसके आगे ही जाना है। और आप सब लोग मेरे वेल विशर है, मेरे दोस्त है, मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। तो शायद मैं हजरत राबिया की तरह शादी ही ना करूं और सारी जिंदगी नमाज में, खुदा में बिता दूं, जिससे मेरी लाइफ जो है, मैंने ताउम्र सारी उम्र मेहनत करी है दोस्तों, ताउम्र मेहनत करी है। स्ट्रगल मेहनत। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे बॉलीवुड को, मेरी बॉलीवुड स्टारों को, जिन्होंने मुझे अच्छा काम दिया। शाश्वत मेरा भाई आ गया, ये भाई है मेरा शाश्वत, ये बड़ा अच्छा इंसान है। मेरे सलमान भाई को, मेरे शाहरुख को, सबको, आमिर जी को, शाहिद कपूर को, जिन्होंने मेरी जान बचाई, इन सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे ज्यादा खुदा को, कि मुझे उस काबिल बनाया, कहाँ मेरा खानदान था और कहाँ मुझे पहुंचाया। स्ट्रगल भी बहुत किया दोस्तों मैंने, बहुत ज्यादा। एंड हजरत राबिया वो थी जिन्होंने लाइफ टाइम शादी नहीं करी और सिर्फ खुदा के पीछे गई, इबादत। बट मेरे नसीब में ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ इबादत बहुत ज्यादा करती हूँ मेरी जिंदगी में। मैं इबादत 100% में बोलेंगे आप मुझे, तो 70% मेरी जिंदगी में इबादत है, 40% मैं जिंदगी में काम करती हूँ। पहले क्लब और डिस्को यहाँ वहां सब जाते थे, तो हमें लगा था यही जिंदगी है, यही ऐशो आराम है, खुदा कौन है हमें पता ही नहीं था। बाद में पता चला, अरे ये सांसें, ये धन दौलत, ये शोहरत, तो ये सब खुदा ही देता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको पता चलता है। तो एक दिन मैंने इतिहास खंगाला, तो इतिहास में क्या है, काबा शरीफ की कहानी क्या है, कुरान पाक की कहानी क्या है, बाइबल की कहानी क्या है। वैसे हम तो पैदाइशी, मेरी माँ, हम लोग क्रिश्चियन में हैं, पैदाइशी। मेरे डैड जो है, मेरे डैडी, वो बिलीवर ऑफ हिंदू गॉड है। मेरी मॉम बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट है। मेरी मॉम एक्सपायर भी हुई, मरी भी तो जीसस क्राइस्ट में ही। वादा लेके मरी कि तू मर जाना, लेकिन जीसस यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना। मैंने कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगी। बाद में जब इस्लाम में मैं आई तो मैंने बोला, अरे यीशु मसीह तो हमारे नबी हैं, हमारे अल्लाह की रूह है, तो ये मेरे लिए डबल बेनिफिट हो गया। मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं प्रार्थनाएं करती रहूंगी, दुआएं करती। मेरी जो लैंग्वेज है ना, वो हिंदी लैंग्वेज है ना। हम प्रार्थनाएं बोलते, दुआओं को प्रार्थनाएं बोलते। तो मेरा रब, मेरे कितने रोजे हो गए, बस अभी अगले मंडे तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद है, मेरे इतने रोजे हो गए। या अल्लाह, मैं दुआ करती हूँ ये मेरे सारे दोस्तों के लिए, जितना प्यार आपने मुझे दिया आप इनको भी दे, इनके पापों को क्षमा करे, माफ करे। और ये शाश्वत, ये सुप्रिया, ये जितने भी लोग हैं मेरे ब्रॉड पर, इनके माँ बाप की जो उम्र है वो लंबी करे, इनके माँ बाप की बीमारियां चली जाए, सारी बीमारियां, भाई बहनों की बीमारियां चली जाए। इनके किचनों में मेरे रब कभी भी फाका ना पड़े और ना ही कभी कोई अनाज खत्म हो। ये मेरे रब इनके अकाउंटों में हमेशा पैसा कहां कहां से आके पड़ा रहे और ये आपकी इबादत करे। मेरे खुदा को कभी भी कोई तोहफा नहीं चाहिए सिवा शुक्रिया अदा के। मेरा खुदा आपका खुदा है, उनको कभी भी कोई तोहफा नहीं चाहिए। वो चाहते हैं बस अपने पापों की क्षमा मांगो और जो मैं तुम्हें देता हूं उसकी शुक्रिया अदा करो। 70 माओं का दिल रखने वाला खुदा है।
क्या हमारी माँ हमें गलत राह पर ले जाएगी? कभी नहीं। क्या हमारी माँ, हम कितने भी गुनाह करें, वो हमें माफ कर देती है? मेरा बेटा है। सोचो, हम सब का खुदा कितना अच्छा है, आसमानी खुदा कितना अच्छा है। कहते हैं ना, तू इतने गुनाह कर लेकिन मेरे पास आ, माफी मांग सच्चे दिल से, मैं तुझे माफ कर दूंगा। मैंने इतनी चीजें सीखी है जो बॉर्डर लाइन है। शादीशुदा होने के बाद कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखना। अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है तो भी पराये आदमी को नहीं देखना। हाँ, मैं काम करती हूँ, वो मेरा काम है बॉलीवुड में, वो एक अलग बात है, वो मेरा ब्रेड एंड बटर है। जिस दिन मेरा भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह, मैं भी सब छोड़ दूंगी। बट जब तक मैं ईमानदारी से काम करती हूं, मैं काम करती रहूंगी। मुझे पैसा पे किया जाता है, कुछ भी काम करूं बॉलीवुड में, जिससे मैं अपना अकेले, आजकल मैं अकेली ही हूं, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे मेरी माँ गुजरी, मेरे डैड गुजर गए, मैं दुबई में अकेले अकेले रह रही हूं और खुदा में लीन हूं। मेरी कुरान पाक पढ़ती हूँ, मेरी बाइबल पढ़ती हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ। मुझे तौरात पढ़ना नहीं आता। खुदा ने 4 किताबें उतारी है, तौरात, कुरान पाक, इंजिल, बाइबल, जिसको इंजिल को बाइबल कहते हैं, और दूसरे तो वो हिब्रू लैंग्वेज में, मुझे नहीं आता। जो मैं आपको बता दूं, इतना अच्छा बता रही हूँ, जो अब्राहिम कौन था? किसी लड़के का नाम नहीं है भाई। अब्राहिम सलाम, वो खुदा के नबी थे। उन्होंने 10 कमांड्समेंट निकाला। 10 कमांड्समेंट्स क्या होता है पता है दोस्तों? पहले के जमाने में ना, लोग भाई बहनों में रिश्ते थे, भाई भाई में रिश्ते थे, बहुत गंदा गंदा दुनिया थी, 5-5, 6-6 हजारों साल पहले। तो खुदा ने ऊपर से 10 कमांडमेंट्स निकाला, 10 आज्ञाएं, हिंदी में हम कहेंगे 10 आज्ञाएं। बोला कि जाओ लोगों को बताओ कि ये आज्ञा को पार मत करो। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, मतलब गलत चीजें ना करना। तो अब्राहिम नबी थे, उन्होंने निकाला। तब बहुत सारे, फिर याकूब, फिर मेरे दोस्तों प्लीज, आपको कसम है आपके माँ बाप की, आप एक बार जाके गूगल में सर्च करो इतिहास। अगर आप सचमुच अपने माँ बाप से प्यार करते हो, मैं कहती हूं आपकी आंखें खुल जाएगी, सच कहती हूं। मोबाइल में गंदगी मत ढूंढो, मोबाइल में गंदगी मत ढूंढो, मोबाइल में अच्छी चीजें ढूंढो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। मैं आपको कहती हूं, शैतान आपका खुला दुश्मन है। वो आपको सुला देगा, नींद लाएगा, आलस करवाएगा, झगड़े करवाएगा, लफड़े करवाएगा, मर्डर करवाएगा, धर्म भ्रष्ट करेगा, आपका दिमाग खराब करेगा, बीवी से नफरत कराएगा। पड़ोसी औरत, कहते हैं ना, चुड़ैल जैसी दिखती हो लेकिन तुमको मस्त दिखने लग जाएगी। यूसुफ नबी की फिल्म देखो, जाके सीरीज देखो। जुलेखा इतनी खूबसूरत थी, रानी थी, लेकिन वो ऐसे नजर उठा के नहीं देखते थे, ऐसे या अल्लाह मुझे बचा, मेरी नर्व्स पर कंट्रोल कर। वो हमेशा अल्लाह से कहते थे कि ये, उसको पता है कि रानी उसके पीछे पड़ी हुई है जिस्म की भूख मिटाने के लिए। यूसुफ नबी सिर्फ अल्लाह से दुआ करते थे, और जैसे उसको पलट के ऐसे देखते थे तो उस खूबसूरत औरत में उसे सिर्फ शैतान दिखता था कि इसके अंदर शैतान आ गया है, क्योंकि वो अल्लाह को बिलीव करता था ना। आओ कॉफी पीते हैं, कौन पिएगा मेरे साथ कॉफी? ये कॉफी मैंने बनाई है, प्योर दूध की है, और दुबई में दूध जो है बहुत अच्छा मिलता है, ऊंट का दूध, कैमल मिल्क सबसे महंगा होता है। तो मेरी त्वचा का राज और मेरी खूबसूरती का राज है ऊंट का दूध। वाह,
थोड़ा सा नमकीन रहता है लेकिन बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। सो गाइज ये करो, ऐसा ना कि तुम लोग इधर उधर नाच नाच के पता नहीं क्या कर करके मर जाओ, कब्र में चले जाओ और मरने के बाद पता चले अरे भाई हम कहां जहन्नम में आ गए। तो जहन्नम भी ना बनो, जन्नती बनो मेरी तरह। मैं तो जन्नत में जाऊंगी। बोलो कैसे? क्योंकि मैं तो नमाज पढ़ती हूं, मैं सारे रोजे रखती हूं, मैं काबा शरीफ जाती हूं, मेरा खुदा मुझे बुलाता है, मैं लोगों का भला करती हूं जितना मुझसे हो सके, मैं ज़कात देती हूं। इस्लाम में ज़कात बोलते, क्रिश्चियनिटी में 110 बोलते, जो हम कमाते वो देती हूं। खुदा का पैसा लूटना नहीं है, पता है आपको? खुदा का पैसा खुदा को देना है। उससे मदरसा में छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे पढ़ाए जाते हैं, जिससे चर्च चलते हैं। एक भाई बड़ा हंस रहा है मुझ पे। मेरा भाई तो ऐसे हंसते रहे, जो जिस पर हंसते हैं उन्हीं के घर बसते हैं। वाह, है ना अच्छी बात। मदरसा में जाके देखो मेरे दोस्तों, मैं कहती हूं आप कुछ ना करो, खुदा एक ऐसा परवरदिगारा है, आप अच्छे अच्छे नेक काम करोगे ना, वो आपको किसी भी हालत में बुला लेगा, तरक्की देगा। एक आदमी था, गुंडों ने उसे इतना मारा और उसे मार कर फेंक दिया। एक अमीर आया, उसको देखकर चला गया। दूसरा बंदा आया, उसे देखकर चला गया। एक गरीब आदमी आया, उसे देखा, उसे उठाया, उसे इलाज करवाया और जाके वो बंदे को पैसे दिए कि इसका इलाज करना। सोचो तो खुदा के करीब कौन गया? वो अनाथ बच्चे जिनके मां बाप नहीं है, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता हम उनको अपनी कमाई में से थोड़े पैसे दें? वो गरीब मां बाप जिनके अपने ही बच्चों ने प्रॉपर्टी लेके घर से निकाल दिया उन बहुओं ने, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता वो आश्रम में जाए, उनको कपड़े दे, उनको अपने हाथों से खिलाए, दवाइयां ले जाए? वो तो वक्त से पहले मर जाएंगे, उनकी उम्र शायद 100 साल की हो, लेकिन एक माँ बाप अपने बच्चों को कितना पढ़ा लिखा के कर्ज ले लेकर पालते हैं, बड़े होने के बाद, बीवी आने के बाद उन्हीं को निकाल देती है। या रब, या मेरे रब, ऐसा कानून बनाओ, मैं रमजान में मांगती हूं, ऐसा कानून बनाओ कि कोई बेटा और कोई बहू उनके माता पिता से उनकी धन दौलत ना ले सके, जबरदस्ती अंगूठा ना लगवाए या साइन करवाए। और जज साहब, ऐसा जज साहब पैदा करो कि वो जब प्रॉपर्टी लिखे उनके बच्चों के नाम पे, तो वहां पे लिखना चाहिए कि अगर घर से निकाल दिया, अनाथ आश्रम में भेजा, तो ये प्रॉपर्टी वापस उनके मां बाप की हो जाएगी। मेरा रब चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मेरा रब चाहे तो कायनात पलट सकता है। जज साहब क्या चीज है, कोर्ट कचहरी क्या चीज है? याद रखना, याद रखना, तुम जितने तुम्हारे मां बाप को तकलीफ दोगे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। फिर मत रोना बुढ़ापे में, आए मुझे क्यों इतनी तकलीफ, क्योंकि आपने अपने मां बाप को घर से निकाला था। कर्मा, कर्मा लौट के आता है, जीते जी भी जहन्नुम है, मरने के बाद भी जहन्नुम है। तो अगर कोई अपनी आंखों से देख रहा है कि उसके घर में बुरा हो रहा है किसी के घर में, तो जाके खड़े हो जाओ, लड़ो मत, डंडा लेके मत पहुंचो, पुलिस के पास जाओ, पुलिस को बोलो देखो ये ऐसा कर रहे हैं, उनके वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डालो ताकि थोड़ा शर्म आए।
मैं धन्यवाद करती हूँ उन उन लोगों को जो बहुएं अपनी सासों को मारती है, जो बच्चे अपने माँ बाप को मारते हैं, वो वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डालते हैं, वरना चोरी नहीं पकड़ी जाती इनकी। मैंने तो मेरी माँ की मरते दम तक सेवा करी है, भाई बहनों की मरते दम तक। क्या होता, पूरी जिंदगी दे दी। रोज रोती हूं मां के लिए, रोज, क्योंकि एक बार जो इंसान चला जाएगा ना, वो नहीं आता। बहुत सवाल है आपके नीचे। मॉम, मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। मेरा परवरदिगारा आपकी मॉम को जल्द से जल्द ठीक कर दे या रब। मैं रोजे पे हूं, मतलब अभी मेरा रोजा खुला है, बट 30 दिन के रोजे पे हूं। 10 दिन एक्स्ट्रा मैं ईसा सलाम के भी इंशाल्लाह, अगर खुदा ने चाहा तो, मुझ में ताकत रही तो मैं और 10 दिन एक्स्ट्रा कर लूंगी, तो मेरे 30 दिन और 40 दिन के मेरे रोजे हो जाएंगे। या मेरे रब इनकी मॉम को जल्द से जल्द ठीक कर दे, यीशु नासरी के नाम में। मैंने यीशु नासरी का नाम इसलिए लिया क्योंकि यीशु नासरी, जीसस क्राइस्ट, वो नबी थे, उनको इतने वरदान दिए गए थे कि अंधे के लिए वो दुआ करते थे तो आंखें आ जाती थी, मुर्दों के लिए दुआ करते तो मुर्दा जिंदा हो जाते थे, पीड़ितों के लिए दुआ करते तो पीड़ित ठीक हो जाते थे। इसलिए मैं उनके नाम से दुआ मांगती हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतनी तालीम ली है। मैं कभी कभी सोचती हूं कि ये मेरा बोल्डपन बॉलीवुड के लिए, बट खुदा ने नहीं, बोल्डपन मेरा लोगों को मैसेज देने के लिए था, जो खुदा ने मुझे बनाया। हमारे नबी मोहम्मद नबी जी ने लोगों का कितना भला किया, इतने शांत स्वभाव के, कितना लोगों ने उन्हें ठुकराया। ईमान, उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर करके लोग ईमान लाए, धीरे 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 धीरे। हर नबी के पीछे लोगों ने बोला, जितने भी नबी आए, जाके इंक्वायरी करो। सिर्फ आप लोग यूट्यूब किस चीज के लिए खोलते हो भाई? किस चीज के लिए यूट्यूब खोलते हो? गंदगी मत देखो। मोबाइल देखो आप अच्छी चीजों के लिए। मेरा मोबाइल खुलता है अच्छी चीजों के लिए, बुरी चीजें नहीं देखनी है हमें। हमेशा याद रखना, बुरी चीजें शैतान की तरफ से हैं, हमेशा याद रखना। और तुम्हारा कलेजा, तुम्हारा अंदर आत्मा तुमको बोलेगा, खुदा का आत्मा रहता है आपके अंदर, वो कहेगा मत कर बेटा, लेकिन शैतान का आत्मा बोलेगा अरे कुछ नहीं होता बेटा, कर ले, थोड़ा सा कर ले, फिर थोड़े के चक्कर में बड़ा हो जाता। अभी तो 1 महीने के लिए शैतान बंद कर दिया खुदा ने रमजान में, लेकिन वो सिर्फ कुछ धर्म वालों के लिए, कुछ दूसरे धर्म वालों के लिए तो अभी भी है। मत सुनो शैतान की मेरे दोस्त। अपनी फ्रेंड, अपनी बहन, अपनी तुम्हारी राखी की बात सुनो, मत सुनो शैतान की। हम तो कठपुतली है, या हमें खुदा चलाता है या हमें शैतान चलाता है। हमारी कोई औकात नहीं कि हम खुद अपने आप में चले, लेकिन खुदा ने हमें मर्जी दी है। मुंह सिर्फ आपको बीवी बच्चों को या हस्बैंड को गाली देने के लिए नहीं दिया है, आपको मुंह दिया खुदा ने दुआ मांगने के लिए। दुआ मांगो, घुटने पे आओ, अकेले अपने कमरे में रहो, खुदा से माफी मांगो। आपका खुदा सब जानता है।
छोटा मुंह बड़ी बात है ना। हम बोलते अरे माँ जाओ ना, तुम्हारा एक कोई भी एक वर्ल्ड का कोई भी सेलिब्रिटी आके तुम लोग को ये सब सारी बातें बताता है क्या? क्या उनको तुम्हारी चिंता है? नहीं है, मुझे है। वो अपना मस्त घर में बैठे हैं, अपनी ऐशो आराम कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि मैं खुदा की बंदी हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं और मैं चाहती हूं जितना मेरा भला हुआ आपका भी हो। मैं सेल्फिश थोड़ी ना बनूंगी। मैं अपना सब कुछ लूं और मैं खुदा का काम ना करूं कि जितना खुदा ने मुझे प्यार दिया आपको भी दे। आज सोचिए कोई बहुत खुदा खुदा करते हैं, हाँ करूंगी, मेरे पास और है ही क्या करने के लिए। मैं खुदा खुदा करूंगी क्योंकि मेरे पास खुदा है। खुदा खुदा तो मैं करूंगी। जिनको तकलीफ है वो भी बैठे और जिनको नहीं है वो भी बैठे, वो भी सुने। मैं मेरे कोई और दूसरी वीडियोस इसलिए नहीं लगा रही हूं रमजान में कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए थोड़ी सी। काम धंधे के जो पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं वो तो लगाना ही पड़ता है ना। दीदी आप कितनी अच्छी है। ओ हाँ, मैं पैदाइश अच्छी हूं। खुदा ने कूट कूट के रहम प्यार मेरे दिल में भरा है सबके लिए। किसी सेलिब्रिटी के बाद तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, तुम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं हो, लेकिन मेरे लिए तुम लोग खुदा के बंदे हो। दूसरे सेलिब्रिटीज इंस्टाग्राम पे लाइव इसलिए आते हैं उनके काम के लिए। मैं कोई काम के लिए नहीं आई हूं, मैं तुम्हारे लिए आई हूं। मैं तुम्हें मैसेज देने आई हूं। अभी भी वक्त है। मैं रोज आऊंगी इसी टाइम पे। मेरी मगरिब की नमाज के बाद आऊंगी मैं इसी टाइम पे। ये देखो, ये मेरे सर पे उड़ने का और मेरा जानमाज है ना, और ये मेरी खूबसूरती नमाज पढ़ने से आई है, खुदा का दीदार करने से आई है। जिसको सचमुच खुदा से प्यार हो जाए ना, बहुत सारे लोग यहां पे भी है इतने रोजे रखते लेकिन नमाज ही नहीं पढ़ते। मैंने बोला ये रोजों का मतलब क्या है जब भाई तू नमाज ही ना पढ़े। ऐसा नहीं होता, नमाज पढ़ना पड़ता, कुरान पाक पढ़ना पड़ता, बाइबल पढ़ना पड़ता है। माँ मेरी दिखाई भी नहीं देता था बेचारी को, डायबिटीज में अंधी अंधी हो गई थी, फिर भी ऐसे ऐसे पढ़ती थी, ऐसे ऐसे। बेचारी मेरी माँ, मैंने बहुत इलाज कराया दोस्त, सब बेच बाच के। मेरे हाथों में हीरे की अंगूठियां हुआ करती थी, डायमंड की। आज मेरे पास एक भी जेवर नहीं है, एक भी जेवर मेरे पास एक भी जेवर नहीं है। मैं सच कहती हूं। किसी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक अंगूठी दी थी, वो पड़ी हुई है, मैं पहनती नहीं हूं। दूधी खान पाकिस्तान से वो आया था दुबई मुझे मिलने, तो उसने मुझे अंगूठी दी थी। एक मेरे फ्रेंड शब्बीर ने दी थी, मैं नहीं पहनती। एक भी जेवर मेरे पास नहीं है। क्यों? जब मेरे भाई को अटैक आया था, कोकिला बेन का इतना बिल आ गया था भाई, वो गरीब थे, वो नहीं भर सकते थे। मैंने मेरी जेवर बेच के उसका बिल भरे, मेरी अंगूठियां बेच बेच के मां के ऑपरेशंस करवाए, लोन ले लेके, और बॉलीवुड में डांस करती गई और चुकाती गई। कोई मेरी तकलीफ को क्या जानेगा। अकेली लड़की घर में कमाने वाली, सोच सकते हो।
आज मेरे पास एक रिंग तक नहीं है। मुझे जेवर नहीं पसंद, मेरा जेवर मेरा खुदा है। असली गहना घर है, सब है। कितनी खूबसूरत हूं, देखो। पर्सनली देखे नहीं हो ना मुझे तुम लोग। आपने मुझे वो वीडियो, जब मेरी मॉम एक्सपायर हुई थी, बहुत रो रो के डिप्रेशन में गई थी, तो मेरा चेहरा इतना भयानक हो गया था, रो रो के क्या बताऊं। रोज रोती हूं माँ को याद करके। उस टाइम पे तो बहुत बुरे हाल थे, जब मैं बहुत सारी मेरी जिंदगी में, जब मेरे दुश्मन कैसे मेरे पे हमला करे थे, याद है ना, मेरे दुश्मन कैसे मेरे पे हमला करे थे। बट खुदा ने उनको ऐसे सबक सिखाया ना। मैं चुप रही, मैं नमाज पढ़ती रही। मैंने कहा मेरा बदला खुदा लेगा, मैं नहीं। मेरा एडवोकेट, मेरा जज, मेरा खुदा है। और देखो मेरी बहन स्पाइसी, सब मुझे इतना प्यार करते हैं। इस दुनिया में आए हो अकेले, जाना अकेले। कोई नहीं आएगा दोस्तों, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। कब्र में वो भी गाड़ के सीधा चले भी जाएंगे, पूछेंगे भी नहीं, पूछेंगे भी नहीं। पृथ्वी, वर्ल्ड ऐसे ही चलते रहेगा, किसी के लिए वक्त रुकता नहीं है। ये ईंट पत्थर के घर यही रह जाएंगे, किसी के लिए रुकता नहीं है। आप देख रहे हो गाजा में क्या हो रहा है, सोचो इंडिया में हो क्या होगा। परेशानियां नॉक करके नहीं आती, इतना सोचो कि जहां जहां पाप बढ़ेगा, ये वर्ल्ड वॉर तो होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है। ये जो पैसे जमा कर रहे हो ना, 1 सेकंड में सब दफा खत्म। अगर वॉर शुरू हो गए तो अगर तुम्हारे साथ कुछ काम आएगा तो तुम्हारे नमाज, तुम्हारा प्रेयर कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। वर्ल्ड वॉर अलग अलग हो रहा है। हमें खुद कुछ नहीं पता। आज मैं तुमसे बात कर रही हूं, कल मैं हूं कि नहीं, कल हो ना हो। क्या कोई गारंटी ले सकता है इसकी? कोई नहीं ले सकता। क्या आप गारंटी ले सकते हो आज आप हो, आप कल नहीं हो, या कल रहोगे? क्यों ना अपना भविष्य खुद बनाओ, अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में दे दो, आसमानी खुदा। भैया मैं बॉलीवुड से हूं, आप लोगों ने मुझे बड़ा साथ दिया बॉलीवुड में। मैं नंबर 1 डांसर हूं, नंबर 1 एक्टर हूं। धमाका स्टेज पे चढ़ जाओ तो फाड़ देती हूँ, धमाका कर देती हूँ। सलमान भाई ने तो बोला ही है ना, असली एंटरटेनर तो राखी सावंत है भाई, मेरा भाई सलमान खान। अगर मुझे इस धरती पर कोई मुझे बोले कि बॉलीवुड में को एक स्टार को हजरत बोलो, तो मैं बोलूंगी सलमान खान। सलमान खान की फिल्म रिलीज हुई है भाई, जाके देखो। असली खुदा का बंदा जो है ना, वो सलमान खान है। कोई मेरे को पैसा थोड़ी रोज जाके कोई देता जो मैं उनके बारे में तारीफ कर रही हूं, नहीं। मैं तो एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरा बिल कब भर दिया शेरा भाई ने, पता ही नहीं चला। कोरोना के टाइम पे मेरी मां को इतना संभाला सलमान भाई ने, अल्लाह अकबर। वैसे भी मेरा बड़ा साथ दिया, सिर्फ मेरा ही नहीं, करोड़ों लोगों का साथ दिया उन्होंने। मैं तो हजरत सलमान खान बोलूंगी।
हाँ रब, कब वो दिन आएगा खुदा जब ये तेरे सारे बंदे तेरे पास लौट कर आएंगे। इनके दिमाग खोलो खुदा, आप तो रहम दिल हो खुदा, इनको अक्ल नहीं है। आपने मुझे चुना, देखो खुदा ने मुझे कैसे चुना, कैसे मैं बदल गई। सलमान भाई की फिल्म रिलीज हुई है गाइस, जाके आप लोग देखो। मैं तो नहीं देख सकती रमजान में, मैं रमजान में कोई फिल्म नहीं देखती। मैं सिर्फ नमाजें पढ़ती हूँ, रात रात भर सारी नमाजें पढ़ती हूँ। मुझे दुनिया के लिए दुआ करनी होती है, खुद के लिए भी, मेरे परिवार के लिए और बीमारों के लिए। दुनिया के लिए दुआएं करनी होती है मुझे, मैं सबके लिए दुआएं करती रहती। कल मिलते हैं, मेरी कॉफी ठंडी हो गई, इसको गर्म करके फिर से पीऊंगी। और मेरे ईशा की नमाज 2 मिनट बाकी है ईशा की नमाज के लिए। बाय, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।